नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स में जो नेक पेन होता है, क्या आप भी लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद अपना गर्दन में दर्द महसूस करते हैं? तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि हम बताएंगे इस दर्द का कारण, लक्षण और इसको रोकने के लिए कुछ आसान सा उपाय। पहले जानते हैं नेक पेन के कारण या कॉजेस के बारे में। पहला कॉज है आपका लंबे समय तक झुक के पढ़ना। तो आप जब बैठते हैं, अननोइंगली क्या होता है, आप लोगों का पढ़ने के टाइम में आपका गर्दन इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाता है। तो झुक जाने से क्या होगा, आपके यहाँ पे नेक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और स्ट्रेस के कारण गर्दन का पेन शुरू होने का चांसेस होता है। आप अगर लंबे समय तक पढ़ाई करेंगे तो क्या होता है कि आप एक ही पोजीशन में स्ट्रिक्ट होके रह गए, अपना काम करते रहे, तो पता नहीं चलता है कितना टाइम चला गया। इस टाइम में क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो क्या होगा, आपके नेक में स्ट्रेस पड़ता है। उस स्ट्रेस के कारण जो तनाव होता है नेक में, उसके कारण आपका गर्दन का दर्द होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सेकंड जो कारण है वो है आपका बेड पोस्चर। अगर आप पढ़ाई करने के समय, जब भी हम लोग बैठते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हम लोगों का पोस्चर अननोइंगली कुछ अलग सा पोजीशन ले लेता है। जैसे कि ये है आपका नॉर्मल पोस्चर। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे जब भी काम करेंगे, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो अननोइंगली ऐसे आप आगे की तरफ झुक जाएंगे और आपका पढ़ाई आप करने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका पोस्चर चेंज हो गया, आपका गर्दन आगे चला गया। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये जो पीछे वाला मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है आपका हेड को स्टेबलाइज करके रखने के लिए। तो उसी वजह से आपका गर्दन में दर्द शुरू हो सकता है। नेक्स्ट कारण है आपका, जिन लोगों का थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। आजकल देख रहे हैं कि बहुत लोगों का क्या हो रहा है कि दिन ब दिन अपना फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जा रहा है। तो क्या होता है, जिन लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम होता है, तो उनका जो पेन टॉलरेटिंग कैपेसिटी होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो उसके कारण में आपको थोड़ा सा भी पेन अगर होगा तो आप ज़्यादा उसको महसूस करेंगे। एक ही पोजीशन में आप बहुत समय तक अगर बैठे रहेंगे तो क्या होता है, ये नेक में स्टिफनेस डेवलप करने का चांसेस होता है। तो मसल्स में स्टिफनेस डेवलप हो जाता है, तो वो हो जाएगा तो आपको फिर गर्दन का पेन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कारण है आपका, अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं क्या करते हैं, खास करके वो पढ़ाई करने के टाइम में अपना लैपटॉप सिस्टम्स या अपना मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं पढ़ने के टाइम में। तो उसके कारण क्या होता है कि आप अगर बहुत समय तक आप वही डिवाइसेस को यूज करेंगे पढ़ाई करने के समय, तो क्या होता है कि आपका उस जो पोस्चर जो मेंटेन करते हैं और वो डिवाइसेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों का कांधों के ऊपर, शोल्डर और गर्दन के एरिया में। चलिए जानते हैं नेक पेन के सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या होता है अगर नेक पेन स्टार्ट होता है तो ये गर्दन में क्या होता है, पहले आप पेन फील करेंगे, उसके साथ आप स्टिफनेस फील करेंगे। जब भी आप मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से अगर मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, आप इजीली फ्रीली कर नहीं पाएंगे। तो आपको लगेगा कि कुछ स्टिफनेस है, उसके वजह से आपको फुल रेंज ऑफ मोशन करने के लिए प्रॉब्लम होगा। कभी कभी ये गर्दन के प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों का हेडेक होने का चांसेस है। तो पीछे की तरफ आपका हेडेक हो सकता है इस एरिया में। नेक्स्ट आप लोगों का शोल्डर में भी ये अपर ट्रैप के एरिया में भी आपको पेन महसूस हो सकता है। अगर गर्दन का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत दिन तक रहता है, तो कभी कभी किसी केस में क्या होता है, आप अपने हाथों में भी सूनापन या नमनेस फील कर सकते हैं। चलिए जानते हैं यही गर्दन के जो समस्या होता है, गर्दन का जो दर्द होता है, उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले अपना पोस्चर के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो पोस्चर जब भी आप बैठ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप स्ट्रेट बैठिए, आपका स्पाइन को सीधा करके बैठना है और आपका हेड जैसे कि आपके
बिल्कुल स्पाइन के ऊपर रहना चाहिए और आपका ये जो ईयर लोब है ये शोल्डर के ऊपर ही रहना चाहिए, शोल्डर के सीधा में रहना चाहिए। आगे इस तरफ से या पीछे की तरफ इस तरह से नहीं होना चाहिए, आगे इस तरह से आपका हेड पोजीशन नहीं होना चाहिए। और आप जब भी बैठ रहे हैं ध्यान दीजिए, चेयर में जब भी बैठ रहे हैं तो आपका घुटना और आपका हिप जॉइंट वो 90 डिग्री बेंडिंग पोजीशन में रहना चाहिए। आपका हिप जॉइंट का पोजीशन घुटने के पोजीशन के थोड़े से ऊपर रहना चाहिए। जब भी बैठ रहे हैं अगर हो सके तो आप एर्गोनॉमिक्स चेयर यूज कीजिए, और जिन लोगों के पास एर्गोनॉमिक चेयर नहीं होगा तो आप नॉर्मल चेयर में जब बैठ रहे हैं तो एक लुम्बार सपोर्ट, ये जो लोअर बैक एरिया में एक सपोर्ट ले लीजिए। तो सपोर्ट ले लेने से क्या होता है, एक छोटा सा पिलो या कुछ भी लगा देंगे तो आपका स्पाइन एक न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, जो जैसे रहना चाहिए वैसे ही पोजीशन में रहेगा। तो आपका अपर बॉडी को भी वो नॉर्मल अलाइनमेंट में रखेगा। नेक्स्ट, आप जब सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आपका स्क्रीन, जो सिस्टम का स्क्रीन है वो आई लेवल में रहना चाहिए, और आपका एल्बो पोजीशन 90 डिग्री बेंड पोजीशन में रहना चाहिए, और हाथ और जो टेबल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर रहना चाहिए। नहीं तो आपका जो चेयर होगा, चेयर में जो आर्म रेस्ट होता है, आर्म रेस्ट के ऊपर आपका एल्बो सपोर्टेड पोजीशन में रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप ज़्यादा समय तक पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या है, बीच बीच में आपको रेस्ट ले लेना चाहिए। एवरी 30 मिनट्स में आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा उठ के नॉर्मल सा मूवमेंट कीजिए, नॉर्मल सा वॉकिंग कीजिए, वॉक अराउंड कीजिए उस वहाँ पे 1 या 2 मिनट। उसके बाद आप फिर अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली एट ए स्ट्रेच आपको आवर्स एंड आवर्स एक ही पोजीशन में रह के पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव पड़ता है। जब भी आपको लंबे समय तक बैठना है पढ़ाई करने के लिए तो आप ध्यान दीजिए कि बीच बीच में थोड़ा सा स्पाइन मूवमेंट भी आपको करना है, जैसे कि गर्दन की थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना है, जैसे कि इस तरह से आपको साइडवेज रोटेशन करना है, 5 टाइम का रोटेशन करना है। नहीं तो साइडवेज इस तरह से आप बेंडिंग भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपका ईयर को ये शोल्डर से टच करने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह से आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो 5 टाइम बोथ साइड आपको करना है। देन क्या करना है कि हम लोगों का हेड ऐसे आगे की तरफ, कभी कभी अननोइंगली क्या होता है, हेड हमारा ऐसे आगे चला जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करना है, जैसे कि आप चिंटक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको चिंटक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपका हेड मूवमेंट होगा इसमें, आपका ये जो नेक का स्पाइन है ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ हेड मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से आपको ये चिंटक प्रैक्टिस करना है। ये 5 to 10 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग पोजीशन। तो सोते समय सही तकिए का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप सीधा ज़्यादा सोते हैं तो कोशिश कीजिए तकिया नहीं लेने के लिए, तकिया यूज नहीं करने के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है बिना तकिया के सोने के लिए तो आप छोटा सा एक पतला सा तकिया यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों का प्रैक्टिस होता है वो लोग साइडवेज सोते हैं। तो जब साइडवेज आप सो रहे हैं तो आपको एक पिलो ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पिलो आपका ये जो गैप है, ये शोल्डर से लेके आपका गर्दन के बीच में जो गैप है उस गैप को फिलअप करता है। तो वो अगर पिलो अगर उस पोजीशन में रहेगा तो आपका स्पाइन को नॉर्मल न्यूट्रल अलाइनमेंट में वो सपोर्ट करके रखेगा। आपको साइड में सोने के टाइम में एक पिलो ले लेना चाहिए। नेक्स्ट, आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, जैसे कि पर डे एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपको करना चाहिए, जिसमें आप नॉर्मल जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं। तो सेडेंटरी लाइफ को धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना है और अपना फिजिकल एक्टिविटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। ये सब जो छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने के बाद भी अगर आपके दर्द में सुधार नहीं हो रहा है और आपका दर्द बढ़ते ही जा रहा है तो आपको कोई प्रोफेशनल का हेल्प ले लेना चाहिए। आपको एक फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। आप अगर फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट कर लेंगे तो आपका वो पहले एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है आपका। उस हिसाब से उन लोगों के बहुत सारा टेक्निक होता है, फिजियोथेरापी में बहुत सारा टेक्निक होता है, उसको यूज करके आपके जो गर्दन के दर्द का प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बहुत सारा
अगर आपका मसल्स का इश्यू है, जैसे कि मसल्स टाइटनेस है या वीकनेस है, तो उसको स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। और अगर आपका जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि स्पाइंस के जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो मोबिलाइजेशन, जॉइंट मोबिलाइजेशन या जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। और उसके साथ फिजियोथेरापिस्ट आपको कुछ पोस्चरल एडवाइस भी देंगे, जो अपने पढ़ने के टाइम में आप उसको यूज करके अपना पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे गर्दन के दर्द से बचने के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे हेल्दी। नमस्कार।